बागपत सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने की प्रेस वार्ता। कहा 1.5 लाख वोटों से बागपत सीट से चुनाव जीत रहा हूं। शासन प्रशासन ने जिस तरह निष्पक्ष मतदान कराया उसी तरह मतगणना भी हो। निष्पक्ष विपक्षियों को आ रहा है पसीना। कुछ लोग गाजियाबाद के मतगणना वाले दिन कर सकते हैं माहौल खराब। मतगणना वाले दिन सभी विधानसभा की जनता ने मुझे दिया भरपूर प्यार। बागपत के वात्स्यायन पैलेस में की अमरपाल शर्मा ने प्रेस वार्ता। 2 और 2 4 करें, 2 और 2 सवा 4 और 2 और 2 पौने 5 ना करने का, पौने 4 करने का काम ना करें। ये मेरा निवेदन है और आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे भी निवेदन करता हूँ कि काउंटिंग पर आप बराबर बने रहें और हर राउंड की, जब तक एक राउंड की ऑथेंटिक डिक्लेरेशन ना हो जाए, दूसरे राउंड की मतपेटियां ना खोली जाए। उसमें सबके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती, सबको समय मिलता है कि भाई हमारी इतनी वोट पड़ी, इनकी इतनी पड़ी, इनकी इतनी पड़ी, और वो सारी सामने आ जाती है, अनाउंस हो जाती है। अगर कहीं लफड़ा होता है तो रोक दिया जाता है वहां की, नहीं ये काउंटिंग में गड़बड़ है यहाँ पे। और जब किसी टेबल पे 17वीं मशीन आ रही है, किसी पे 12वीं आ रही है, किसी पे 18वीं आ रही है, उसमें लफड़ा होता ही होता है। तो इतनी बातें मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि इस काउंटिंग को अच्छी तरीके से निष्पक्षता जैसे चुनाव कराया ऐसे कराने का काम करेंगे, यही मेरा अनुरोध है। और क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। जितना प्यार उन्होंने दिया है, मैं दोबारा रिपीट करके बात कहता हूं कि मैं पूरे 5 साल उनको एहसास होगा। एक हमारे भैया अभी पत्रकार भाई कह रहे थे कि आप 5 साल ऐसे ही रहना, तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो आप मेरे से पहली बार तो मिले हो। जब हम और आप साथ बैठेंगे, उठेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, तो आपको लगेगा कि पहली दफे हम आपस में एक हैं, पूरी जनता एक है, पूरे क्षेत्र की जनता एक है। यहां कोई ये दूरियां नहीं है कि ये सांसद है, ये जनता है, ये दूरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम इसको बांटने का काम करेंगे, भाईचारे को बढ़ाने का काम करेंगे, ना कि उसकी खाई खोदने का काम करेंगे। हमारा मकसद होगा कि आपस में भाईचारा बनाना और सबका विकास कराना। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी चुनाव बहुत बेहतर हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता ने पूरा साथ दिया है और लगभग हम 1.5 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि 36 बिरादरी ने मुझे वोट दिया, पूरे जिले की जनता ने मुझे सपोर्ट किया। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। मेरा सिर्फ मेन यही कहना है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन ने चुनाव कराया उसी तरीके से काउंटिंग को भी कराएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, उनके लिए भी, हमारे लिए भी, जनता के लिए भी, सबके लिए। कि जो कार्य पूर्ण रूप से सही दिशा में कराया जाता है उसकी चारों तरफ क्लिपिंग होती है, और जहां कहीं त्रुटि हो जाती है तो निश्चित उसकी कहीं ना कहीं गूंज दूसरी दिशा में जाती है। मैंने अभी कहा आपसे कि एक गुट जो गाजियाबाद जिले का सक्रिय गुट है और वहां भी वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हैं, यहां भी वो षड्यंत्र रचने का काम करेंगे, मुझे जानकारी हुई है। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा शासन प्रशासन है इस तरफ वो ध्यान दें, और ध्यान देने के साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ चुनाव जो है, जो काउंटिंग होगी बिल्कुल निष्पक्ष होगी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष में ही सबका भला है, निष्पक्षता ही सबके लिए बेहतर है, क्योंकि चुनाव आयोग की एक अपनी गरिमा है, और अगर उस गरिमा पे कोई उंगली उठती है तो पूरे देश में फिर संविधान बचता नहीं है। इसलिए जनता का विश्वास नहीं टूटने पाए। जनता ने जो मत दिया है, चाहे वो मेरे पक्ष में दिया है, चाहे दूसरे के पक्ष में दिया है, तीसरे के में दिया है, तो डिसीजन बिल्कुल सही होना चाहिए। 2 और 2 4 होने चाहिए। काउंटिंग में 2 और 2 सवा 4, 2 और 2 पौने 4 करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह अधिकारियों का दायित्व बनता है कि काउंटिंग होनी है 4 तारीख को। चुनाव जब हुआ तो बहुत तरह तरह की अफवाहें थी, लेकिन प्रशासन ने बड़े ही गंभीरता से लेते हुए और बेहतरीन तरीके से चुनाव कराने का कार्य किया। उसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा, और माननीय चुनाव आयोग से भी एक निवेदन करूंगा
कि चुनाव आपने सही करा दिया, काउंटिंग जो है ये भी अगर इसी तरीके से होगी तो जनता का विश्वास उनके प्रति और ज्यादा गहरा होगा। काउंटिंग पे क्योंकि मुझे अंदेशा है, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि एक राजनीतिक गुट जो मेरा ध्रुव विरोधी है वो गाजियाबाद से मेरे चुनाव में भी यहां लगा रहा मेरे विरोध में, और काउंटिंग में भी वो प्रयास करेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ कराने की। तो आपके माध्यम से ये बात मैं यहाँ के प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पे ध्यान रखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो हमारा ही चोला ओढ़ के और हमारा ही नाम लेके और उस व्यवस्था को खराब करने का काम करें। तो इन पे खास कर नजर रखी जाए। एक गुट मेरे विश्व सूत्रों ने बताया कि ऐसा कर सकते हैं। मतगणना का मैंने अभी आपसे कहा कि एक गुट गाजियाबाद का सक्रिय राजनीति में जो रहता है वो मेरे खिलाफ वहां भी षड्यंत्र करता है, यहां भी वो ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे। अब ये प्रशासन का काम है। क्या इस बारे में एसपी काबू या डीएसपी लिख के देंगे कि एक गुट है वो गड़बड़ कर सकता है? ये आपके माध्यम से जो बात जाती है वो लिख के देने से बेहतर जाती है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से बात कही है। की बात आ रही है, कौन सा गुट है? गुट का नाम भी तो होना चाहिए। क्या अगर मैं उस गुट का नाम लूंगा तो मैं एक एक व्यक्ति का नाम ही ना ले दूंगा। आप कारण बताते, नाम ना ले। कारण मेरे राजनीतिक, देखिए पहले भी उन्होंने ही षड्यंत्र करके मुझे पहले भी फर्जी मामले में फंसाया था, तो सब जानते हैं कि भाई कौन है कौन नहीं है। मेरी पार्टी के नहीं है, वो तो दूसरी पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। आपने मुझे 2 लाख के करीब आपने समीकरण लगाया, एक भी बड़ी जीत होगी और फिर क्या है कि क्या करेगा, संभव नहीं है। ये तो बात ही नहीं है ना कि इतनी बड़ी में कोई क्या करेगा। वो सिस्टम अलग है, करना ना करना। कहीं किसी ने मान लीजिए आपके साथ बदतमीजी कर दी, साहब हम उनके आदमी हैं, तो हमारा नाम धूमिल हुआ ना। हमारा मकसद कहने का ये है। पूछो भैया, जाटव जी पूछो, क्या पूछ रहे हैं?